अगर आप एमपीपीएससी का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम सब सारी की सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने सामने रख लेने हैं, उनको रिसाइज कैसे करना है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको रोजगार पंजीयन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर नहीं है आपके पास तो क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने बैंक डिटेल भी मांगी है। तो यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी केवल स्वयं के बैंक खाते का विवरण ही दे दें। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं और आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें। अभी टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होने में, तो जितना जल्दी हो सके आप अपना अकाउंट नंबर ओपन करवा लें कहीं पर भी। और अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको पासबुक भी अपलोड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं और ये फॉर्म कैसे फिल करना है। तो चलिए बिना कोई देरी किए सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके लिए सबसे पहले 10th क्लास की, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगने वाली है। ये तीनों मार्कशीट आपको सामने रख लेनी है, क्योंकि सामने जब रहेंगी इससे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। रोल नंबर हो गया या फिर पासिंग ईयर हो गया, ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो जिस भी सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, उसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो आपके पास एक एक्टिव या फिर जीवित सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म में जो डेट दी हुई है उससे पहले आपका एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए। मतलब इसके बाद रोज़गार पंजीयन मैंने पहले ही बताया, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका मतलब अगर अभी आपके पास रोज़गार पंजीयन नहीं है तो बनवा लीजिए, लेकिन फॉर्म फिल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई कि रोज़गार पंजीयन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बनवाना ज़रूरी है आपको इंटरव्यू के पहले तक। फिर यहाँ पर आधार कार्ड, ये होना ज़रूरी है आपके पास सामने। और यहाँ पर ये 4 जो चीज़ें हैं ये आपको अपलोड भी करनी पड़ेंगी। इसका मतलब आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, बैंक डिटेल होनी ज़रूरी है जो कि 20 से 200 केबी तक जेपीजी फॉर्मेट में आपको रिसाइज़ करनी है। फ़ोटोग्राफ 20 से 100 केबी और सिग्नेचर आपका 10 से 100 केबी के बीच में हो। और किस फॉर्मेट में होना ज़रूरी है? जेपीजी फॉर्मेट में। इसका मतलब यहाँ पर आप पीडीएफ अपलोड नहीं कर सकते हैं, मतलब जेपीजी फॉर्मेट ही लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रिसाइज़ कहाँ से करने हैं? तो सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ। चलिए चलते हैं, यहाँ पर हम गूगल पर आए। आपको ये पहली वेबसाइट दिख रही होगी, रिड्यूस इमेजेस करके। तो ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी है अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर या फिर आपकी बैंक डिटेल या फिर आधार कार्ड किसी भी चीज़ को आप रिसाइज़ करना चाहते हैं। तो इस पर आपको सीधे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट इमेज करनी है। मैं कोई रैंडम एक इमेज आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये थंबनेल लिया, इसको मैं रिसाइज़ करना चाहता हूँ। वैसे ऑलरेडी ये 55-51 केबी का है। इसको अगर मैं और रिसाइज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं करूँगा, इसको थोड़ा-सा कम करते हैं हम, इसको हम 60 कर देंगे। यहाँ पे 90 की जगह 85 कर देंगे। अब इसको हम जब रिसाइज़ करेंगे तो आप देखेंगे ये 24 केबी का हो गया है। तो यहाँ से आप बहुत ही ईज़िली कोई भी फ़ोटो, कोई भी सिग्नेचर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट ईज़िली रिसाइज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा आपको नहीं लगना है। आप देख रहे हैं सामने, मैंने आपके सामने किया है। इसको आपको क्या कर लेना है? डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैंने ये डाउनलोड कर लिया, अब मैं इसको अपलोड करके भी दिखाऊँगा इसी एमपीपीएससी की वेबसाइट पे। तो चलिए, अब ये हो गया हमारा कि रिसाइज़ आपको कहाँ से करना है, तो रिसाइज़ आपको इस वाली वेबसाइट पे करना है, रिड्यूस इमेजेस करके, ठीक है? तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एमपीपीएससी की वेबसाइट पर अप्लाई ऑनलाइन वाली सेक्शन पर जाना है, वहाँ पर ये लिंक दिखेगी, आपको लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका न्यू पेज ओपन होगा, ये वाला। यहाँ पर आपको एक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन शो होगा, यहाँ पर इन दोनों लिंक को ओपन करना ज़रूरी है, ठीक है? 1 मिनट, सॉरी। ओके, इस पे भी क्लिक कर लिया, अब इस पे भी करना पड़ेगा आपको। इससे क्या होगा, 1 मिनट, फिर हमें वहाँ जाना पड़ेगा। हुँ, ये देखिए, मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपकी ये लिंक ओपन कैसे होगी, ये ज़रूरी है आपके लिए। कई लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर आइए, एक्सेप्ट करेंगे तो ये ले लेगा, इसका मतलब आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपके सामने, इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं और कोई भी गलती हो जाती है तो बाद में आपको दिक्कत आएगी, और सबमिट होने के बाद वो चेंजेस करने के लिए आपको कुछ पेमेंट भी करनी पड़ेगी शायद करेक्शन के लिए। तो उस करेक्शन वाली दिक्कत से बचने के लिए मैं आपको बोलूँगा, अपना फॉर्म स्वयं भरें। ये फॉर्म आप मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, ये फॉर्म आप अपने लैपटॉप से भी फिल कर सकते हैं, मतलब बहुत ईज़ी है फॉर्म फिल करना, और खुद ही घर बैठे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए अब हम फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको
किस परीक्षा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं? अगर फॉरेस्ट सर्विस और प्रीलिम्स दोनों के लिए करना चाहते हैं, स्टेट सर्विस, तो आपको बोथ करना है। अगर किसी एक सब्जेक्ट के लिए करना चाहते हैं या फिर आपका बैकग्राउंड आर्ट से है, आर्ट वाले सब्जेक्ट से है, तो आपको सर्विस ही करना पड़ेगा, स्टेट सर्विस ही। लेकिन अगर आप बोथ करेंगे यहाँ पर, 1 मिनट, अगर आप यहाँ पर बोथ करेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका ग्रेजुएशन इन तीनों में से एक में से है या नहीं। तो मेरा यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड है, तो मैं यहाँ पर साइंस करूँगा। यहाँ पर आपको डिग्री का नाम लिखना है, यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस जो भी आपका वो है, ग्रेजुएशन आपने किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए फिल कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर नाम का मिडिल नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सरनेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पर बताने लायक कुछ भी नहीं है, बस ये बताने लायक है कि गलती नहीं करनी है। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आप विवाहित हैं या नहीं, ये भी बता सकते हैं आप, इसमें भी कोई बताने लायक नहीं है चीज़। मूल निवासी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? अगर आप यस करेंगे, अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आप जो कैटेगरी या फिर रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा उठा पाएँगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप नो कर देंगे तो आपको अनरिज़र्व ही माना जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, और अगर पता है तो अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो आप कोई भी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल करूँ, तो मुझे यहाँ पर अपना जो जारीकर्ता का पदनाम है, वो फिल करना पड़ेगा। ये क्या होता है? आपके सर्टिफ़िकेट में सबसे नीचे एक सिग्नेचर होगा किसी अधिकारी का, उसका नाम भी लिखा होगा उसमें, और एमपी के अगर आप कैंडिडेट हैं, तो ज़्यादातर लोगों के सर्टिफ़िकेट में तहसीलदार का साइन होता है। तो आपको देख लेना है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना है और यहाँ पर तहसीलदार फिल करना है। फिर यहाँ पर किस जिले में के द्वारा, किस जिले में आपका जो सर्टिफ़िकेट है वो जारी किया गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर जो भी आपका ये ओल्ड है यहाँ पर, जो भी आपका प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको फिल करना है। प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि तिथि या फिर दिनांक आपको फिल करनी है। यहाँ पर अब बताने योग्य चीज़ ये है कि यहाँ पर आप यस भी कर सकते हैं दिव्यांगता में, या फिर नो भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको ये सब टाइप वगैरह बताने पड़ेंगे। अगर आगे हम देखें तो यहाँ पर आपको सभी जगह नो करना है, दंडित किया गया। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे, तो यहाँ पर आपको आगे की और भी इन्फॉर्मेशन देनी देनी पड़ेगी, है ना? या फिर आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमको वैसे तो नो ही करना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नो करिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करेंगे, और उसमें आपको डेट ऑफ नियुक्ति बतानी पड़ेगी और सेवानिवृत्ति की डेट बतानी पड़ेगी। इसके बाद अनुभव की भी का कुल अनुभव जो है वो बताना पड़ेगा। फिर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगर विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। क्या अभ्यर्थी स्नातक है? क्या आप ग्रेजुएट हैं? अगर हैं तो यस करिए। अगर अपीयरिंग इन लास्ट ईयर हैं, तो आपको यहाँ पर नो करके यस करना है, और यहाँ पर आपको डिप्लोमे का नाम या फिर जो भी है वो लिखना है। तो हम तो यहाँ पर ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, यस करेंगे यहाँ पे। अब सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट से फिल करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या लिखना है। देखिए, 10th क्लास की सब्जेक्ट अगर आप सभी फिल करना चाहते हैं, तो वो भी फिल कर सकते हैं। अगर आप ऑल करना चाहते हैं, तो वो भी फिल कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, जिन लोगों ने भी अ, मतलब जो नए कैंडिडेट हैं, जिनका जो 10th क्लास में बेस्ट ऑफ 5 चलता है, तो उनको क्या करना है, उनको 5 सब्जेक्ट का 5 तो यहाँ पर पूर्णांक लेनी है। प्राप्तांक जो है उनका उनका वो 5 सब्जों में सब्जेक्ट्स में टोटल जो प्राप्तांक उन्होंने प्राप्त किया, वो यहाँ पर फिल करना है। तो छठवे का नहीं करना है, अगर आप 10th क्लास में बेस्ट ऑफ द 5 वाले में से हैं। तो वैसे हम लोग नहीं हैं, तो हम लोग को यहाँ पर 600 वाला फिल करना पड़ता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर बेस्ट ऑफ 5 वाले हैं आप, तो आपको क्या करना है, वैसे करना है। फिर यहाँ पर डिवीज़न की बात हुई, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, आपकी मार्कशीट में दी होगी। फिर यहाँ पर भी कोई चीज़ बताने योग्य कुछ ऐसी नहीं है कि मुझे बताना ही चाहिए। फिर यहाँ पर बैंक डिटेल में मैंने पहले ही बताया, आपकी खुद की होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपको अभी बैंक अकाउंट खुलवा लेना है। फिर यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आपको अपना वर्तमान पता बताना है। वर्तमान पता अगर आपके स्थायी पते से मैच करता है तो यहाँ पर आपको टिक बॉक्स पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो रिसाइज़ किया था, जो वहाँ पे मैं उसी फ़ोटो को यहाँ पर आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। ये देखिए अपलोड हो गई है, कोई दिक्कत हुई है? नहीं हुई है। अब मैं यहाँ पर भी आपको उसी फ़ोटो को अपलोड करके दिखाता हूँ, फ़ोटोग्राफ पे। ये देखिए, आप यहाँ पर नो मैटर कि आपने फ़ोटो कैसे क्लिक की है, बस आपकी फ़ोटो यहाँ पर शो होनी चाहिए। मैंने रिसाइज़ किया, रिसाइज़ करके थंबनेल को ही मैंने आपको दिखाने के लिए अपलोड किया, तो यहाँ पर अपलोड हो गई। तो आपको वो वेबसाइट है वहीं से रिसाइज़ करना है, ठीक है? ये चीज़ है। मोबाइल नंबर, एड्रेस ये सब फिल करने के बाद फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे आप और यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको रिकन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर फिर से इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। अगर कोई भी गलती रहती है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। अगर कोई गलती नहीं रहती है तो आपको क्या करना है, सीधे
नेक्स्ट करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए आपको मैं 3 चीज़ें सजेस्ट करूँगा। पहली चीज़ है आप यूपीआई पेमेंट करें। यूपीआई पेमेंट में यूपीआई क्यूआर स्कैनर से पेमेंट करें आप, ठीक है? एक ऑप्शन हो गया कि आपको यूपीआई पेमेंट करनी है और वो भी क्यूआर वाले से करनी है। उसमें आपका पैसा कभी फँसने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड में आपको आपका डेबिट कार्ड यूज़ करना है। डेबिट कार्ड में जैसे ही आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो और नेक्स्ट करेंगे तो आपके लिए एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तीसरी ये 2 ही ठीक हैं, मतलब 2 सबसे सही मुझे टेक्निक्स लगती हैं जो पेमेंट करने के लिए, तो इन 2 में से किसी एक का भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी और भी सारे अ, ऑप्शन हैं आपके लिए पेमेंट करने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट ये हो गया हमारा पूरा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म और ये हमेशा से मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, जैसा कि 2024 में फॉर्म फिल हुआ था, वैसे ही 2025 में हो रहा है। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो आप ईज़िली इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है हमारा कंप्लीट और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं ना केवल एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित वीडियोज़ बनाता हूँ बल्कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर रेलवे जैसे एग्ज़ामिनेशन के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टारगेट करते हैं और इसकी बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा सपोर्ट दिखाइए मेरे लिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।